चलो भाई अब करते हैं स्पेसिफिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। टाइप अगली नेक्स्ट टाइप शुरू हो रही है, कल के तो खत्म हो गए, ठीक है ना। जातीय मान, स्थानीय मान, आ जाओ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, जो फॉर्मूले से निकलेंगे। आपको किस चीज से निकलने वाले हैं? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड। देखो फॉर्मूला बेस्ड पहला क्वेश्चन है, दो स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस ऑन करके प्लस 20 का स्क्वायर, ठीक है ना। 20 का स्क्वायर, इसका क्या आएगा आंसर? इसका आंसर क्या आएगा भाई? ठीक है, आंसर क्या आएगा? तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को बता देता हूं मैं आपको, ठीक है, कैसे करना है। देखो एक चीज आपने ध्यान रखनी है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपने सबसे पहले क्या करना है, दो स्क्वायर को बाहर ले लेना है कॉमन। कॉमन ले लोगे, अंदर क्या पड़ेगा? एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर और प्लस ऑन सोन करके लास्ट क्या आ जाएगा? 10 का स्क्वायर। 10 का आ जाएगा ना, दो गुना एक दो, दो दूनी 4 का स्क्वायर, दो दिया 6 का स्क्वायर और ऐसे ही लास्ट वाला क्या होगा? 10 दूनी 20 का स्क्वायर, ठीक है। दो स्क्वायर आपने कॉमन बाहर ले लिया, इसका मतलब दो स्क्वायर कॉमन बाहर ले लिया, इसका मतलब दो स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 4। 4 बाहर आ गया और अंदर क्या है? एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस ऑन सो ऑन करके 10 का स्क्वायर। ऑन सो ऑन करके कितना? 10 का स्क्वायर, ठीक है, 10 का स्क्वायर। इतनी चीज तो ध्यान रखनी है आप। अब इसके बाद देखो, जब भी 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आए लाइन में सीरियल से आए, तो इसका सम कैसे निकालते हैं? तो इसके सम का फॉर्मूला क्या होता है? तो सम निकालने का फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 और बटा, बटा कितना होता है? बटा होता है 6। बटा कितना होता है? 6। ये तो है भाई साहब फॉर्मूला। तो पहली चीज तो ये फॉर्मूला ध्यान रख लेना भाई, ध्यान से देखते जाओ, ठीक है, फिर बाद में समझ नहीं आएगा। तो जब भी सीरियल 1 2 3 4 5 6 से चल रहा हो तो ये सम निकालने का फॉर्मूला है। एन क्या होता है इसमें? तो एन का मतलब होता है अंतिम संख्या, लास्ट टर्म, अंतिम संख्या। तो अंतिम संख्या क्या है इसमें? 10, एन इंटू n+1, तो 10+1 मतलब 11, ठीक है, और इंटू में 2 गुणा 10+1, ठीक है, और बटा 6 तो है ही है, बराबर कितना हो जाएगा? 10 गुणा 11 और 10 दूनी 20 जमा 21 गुणा 21, ठीक है, गुणा कितना आ जाएगा? तो 21 आ जाएगा, ठीक है, और बटा कितना? बटा 6, बटा 6 है ही है। तो काट दो इस 6 को, यहां से कट जाएगा 7 3 21 और 3 दूनी 6, फिर 2, फिर इससे कट जाएगा 5, ठीक है, गुणा कर दो 11 सत्ते 70 और 70 पंजे कितना आ जाएगा भाई? 70 गुणा 5, तो 70 गुणा 5, ठीक है ना, 5 6 क्या है भाई? ये 35, 7 पंजे 35 गुणा 11, ठीक है भाई, 7 पंजे 35, ठीक है, ये कितना हो गया? 7 पंजे 35 और गुणा 11, 7 पंजे 35 और गुणा 11 कर दो भाई। 35 गुणा 11 कितना होगा? तो 35 गुणा 11 कर दो, ठीक है, कितना आ जाएगा? 358। कितना आ जाएगा? 35 गुणा 11 कितना आ जाएगा? 358, 358, ठीक है ना। 35 गुणा 11 कितना आ जाएगा? 358, और यहाँ पे गुणा, ये बाहर 4 भी तो बचा हुआ था इसके अंदर जो था, गुणा 4, गुणा 4 भी कर दो, जो भी आ जाएगा आंसर आ जाएगा, आएगा 1540, ठीक है ना, कितना आएगा? 1540 आंसर आ जाएगा। जल्दी बताओ, क्लियर है? 375 आएगा। अच्छा 35 गुणा 11, 35 गुणा 11 आएगा 385, मैंने उल्टा लिख दिया 358, यहाँ कितना आएगा? 385 आएगा, 385 गुणा 4। क्लियर है? जल्दी बताओ, समझ आ गया है क्वेश्चन? सर एक बार आपको बताइए, क्या कुछ नहीं, जब ये सिंपल सी सीरीज चल रही, दो आपने कॉमन बाहर ले लिया, फिर अंदर क्या रहेगा? एक का स्क्वायर, दो का स्क्वायर, तीन का स्क्वायर और ऑन सोन 10 बचेगा लास्ट तक। दो का स्क्वायर का मतलब क्या है? 4। अब कभी भी 1 2 3 4 5 6 इस तरह स्क्वायर में या कैसे भी आ रखा हो आपके पास, तो कभी भी अगर इनका सम निकालना हो, मतलब जोड़ निकालना हो, क्या होगा इस तरह का जोड़? तो इसका फॉर्मूला n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बटा 6।
एन का मतलब क्या है, लास्ट टर्म यानी कि अंतिम संख्या। तो एन क्या है, 10, 10 है तो 10 गुणा 11, एन प्लस 1 यानी कि 11, 10 जमा 1 कितना 11, और गुणा 2 गुणा 10 प्लस 1, तो 2 गुणा 10 20 और जमा 1 21, तो कितना होगा 10 गुणा 11 गुणा 21 और बटा कितना 6, 6 को काट दिया 21 से, ठीक है, तो 3 से काट दिया, 7 3 21 और 3 दूनी 6, 2 को फिर 10 से काट दिया 5, तो 7 पंजे 35, 35 गुणा कितना 11, तो 35 गुणा 11 कितना हो गया 385, और बाहर गुणा 4 भी तो बचा हुआ था अभी, ये तो सम निकालना ना हमने सिर्फ, 35 गुणा 11 385, इसमें गुणा 4 कर दिया, कितना आ गया भाई 1540 आ गया, 1500 कितना आ गया 40 आ गया। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन मैंने कर दिया, अगला क्वेश्चन आप करोगे। मैं ज्यादा नहीं, 2 3 ही क्वेश्चन कराऊंगा, ये टाइप खत्म कर दूंगा बस 2 3 क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन मैंने करा दिया, 2 आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, ठीक है ना, 1 2 आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, ठीक है, 1 2 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा ये वाले। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड है, फिर से अब दिया हुआ गया है, यदि 1 का स्क्वायर जमा 2 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर और जमा ऐसे ही करके 20 का स्क्वायर, बंद ब्रैकेट, ये दिया हुआ है आपको कितना 2870, 2870, तब आपको निकालना है देन 2 का स्क्वायर जमा 4 का स्क्वायर जमा 6 का स्क्वायर और जमा ऐसे ही करके 40 का स्क्वायर, ये निकालना है आपको, फटाफट निकाल लो, अब आप लोग फटाफट निकाल लो भाई इसका आंसर, 2 3 मिनट दे रहा मैं आपको, 3 मिनट दे रहा भाई आपको, 2 2 मिनट वैसे तो बहुत है अगर आप करोगे जी जान से, लेकिन चलो फिर भी मैं आपको 2.5 3 मिनट दे रहा, निकाल लो फटाफट निकाल लो इसका आंसर। एक क्वेश्चन और करेंगे बस इसके बाद, और एक क्वेश्चन आपको घर के लिए दूंगा मैं, ठीक है। हुआ भाई किसी का, इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता था भाई, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता था। हम्म
देखो इससे आसान क्वेश्चन क्या होता है आपके लिए, देखो सिंपल सी बात है, ये आपको दिया गया 1 जमा 2 जमा स्क्वायर 28 और ये निकालना है। देखो ये निकालना है ना आपको, ये वाला लिख लो, यहाँ पे फिर 2 स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा अंदर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर जमा 3 का स्क्वायर जमा 4 का स्क्वायर, और ऐसे ही करके लास्ट कितना आ जाएगा यहाँ पर 40 की जगह 20 आ जाएगा, क्योंकि 2 आपने बाहर ले लिया, 2 दूनी और 20 दूनी 40 है ना, तो कितना आ जाएगा 20 का स्क्वायर। यार अब आपको ये देखो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 20 स्क्वायर तक ये तो दे रखा है 2870, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और गुणा कर दो 2870, 4 गुणा 2870 कर दो, बस जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा आपका, 4 गुणा 2870 करके, क्लियर है भाई, 4 गुणा 2870 कर दो भाई साहब, आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 11480, कितना आ जाएगा 11480। ठीक है, कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, तो 1 मिनट लगना था, मुश्किल से मुश्किल, ज्यादा से ज्यादा तो 1 मिनट लगना था। क्लियर है भाई, एक क्वेश्चन और दूंगा आपको, एक क्वेश्चन और करवाता हूँ आपसे। पहला आखिरी कुछ ज्यादा ही होगा, एक स्क्वायर का 2 स्क्वायर प्लस, बताओ भाई देश बालाजी, आ गया आपको समझ में? बताओ फटाफट। एक बड़ा 6, देखो एक क्वेश्चन दे रहा मैं लास्ट आपको, ठीक है, तो एक क्वेश्चन और दे रहा लास्ट। अब आपको दिया हुआ है एक, देखो क्वेश्चन है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + ऑन करके लास्ट 99, इसका सम निकालना है हमको, इसका सम निकालना है। देखो इसका सम कैसे निकलेगा, पहली बात तो ये है, कैसे निकलेगा, देखो जब कभी भी, अभी तक तो सम संख्याएं चल रही थी, अभी तक तो 1 2 3 4 5 6 ये सीरीज चल रही, या फिर 2 4 6 8, उसको भी आपने 2 स्क्वायर कॉमन लेके क्या कर दिया था आपने, उसमें 1 2 3 4 की सीरीज बना दी थी। अब अगर विषम संख्याएं आए, तो विषम संख्याओं का सम कैसे निकालते हैं आप लोग, विषम संख्याओं, देखो सिंपल सा है फॉर्मूला, याद रखना, पहली संख्या जमा आखिरी संख्या, पहली जमा आखिरी, और बटा क्या आएगा, और बटा आएगा 2, बटा 2 और गुणा नंबर ऑफ टर्म्स, कितनी टर्म्स है, कितनी संख्या है 1 से लेकर 99 तक, ये। तो देखो पहली चीज, पहली संख्या कौन सी है, 1 1, जमा आखिरी संख्या कौन सी है 99, तो 99 बटा कितना 2, और गुणा नंबर ऑफ टर्म्स, देखो 1 से 100 के बीच में, 1 से 100 के बीच में 50 ही सम संख्याएं हैं और 50 ही विषम संख्याएं हैं। सबसे पहली सम संख्या 2 है, सबसे अंतिम संख्या सम संख्या 100 है, सबसे पहली विषम संख्या 1 है और सबसे अंतिम कितनी है 9। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स मतलब 1 से लेके 99 तक, 1 से लेके 99 तक कितनी होंगी, 50 संख्याएं होंगी, कितनी होंगी 50। ठीक है भाई, तो ये एक जगह 99 कितना हो जाएगा 100, 100 बटा 2 कितना हो जाएगा 50, और 50 गुणा 50, तो पंजू पंजू 25, तो 2500, ये हो जाएगा आपका आंसर, 2500 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब जल्दी बताओ क्लियर है क्वेश्चन, जल्दी बताओ भाई साहब क्वेश्चन क्लियर है? अब एक क्वेश्चन आपने घर से करना है, आपने क्वेश्चन घर से करना है, 1 + 3 + 5 + 7 और ऐसे ही करके लास्ट है 199, इसका सम बताना है, ठीक है, इसका सम बताना है।
चलो बाकी हम कल मिलते हैं, फिर कल की क्लास में पूछूंगा इसका आंसर मैं आपसे, ठीक है। तो कल मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद सभी को, और कल की क्लास में मिलते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन घर से करना है, ठीक है, घर से कर लेना है। बस 1 से लेके 199 का विषम संख्याओं का सम ज्ञात करना है, ठीक है। बस ये क्वेश्चन घर से, तो चलते हैं फिर कल मिलते हैं, कल मिलते हैं।